गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू अ चैप्टर। मैं आपको थोड़ा बेसिक करा रही थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से बॉन्ड्स बनते हैं और आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, कोवलेंट मेटेलिक बॉन्ड क्या होते हैं और आयनिक बॉन्ड का क्या रोल होता है एसिड्स में, बेसिस में। ठीक है, तो कल हमने किया था कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जब पानी के साथ ऐड किया जाता है इनको, तो H पॉजिटिव आयंस है उनका नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, बेसिस क्या होते हैं, बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जब जिसको हम पानी के अंदर जब ऐड करते हैं तो OH नेगेटिव आयन जो है उनका नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये जो हम एसिड बेसिस कर रहे हैं इनका यूज़ कहाँ है, वे आर एग्जैक्टली द यूज़। ठीक है, तो H2SO4 है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ कहाँ है, बैटरी एसिड में। बैटरीज जो होती हैं उसके अंदर डाला जाता है। और प्रोसेसिंग में और क्या होता है, जो मेटल को हम अर्थ से निकालते हैं तो वो यूजेबल फॉर्म में नहीं होती है, उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ ऐड होती हैं। तो वो जो स्टेज होती है एक मेटल की, उसको हम और बुलाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग में, फर्टिलाइजर्स बनाने में और ऑयल रिफाइनरी में। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल कहाँ होता है, क्लीनिंग ऑफ ब्रिक्स और मेटल्स में। ये क्वेश्चन भी आता है कि जो ये वाला जो एसिड है उसका यूज़ कहाँ होगा। ठीक है, तो 1 मार्क क्वेश्चन इज पॉसिबल फ्रॉम दिस सेक्शन। रिमूविंग स्कैल्स फ्रॉम बॉयलर, रिमूविंग कॉपर रस्टिंग, इन सब में इनका इस्तेमाल होता है। जैसे आयरन रस्टिंग होती है ऐसे ही कॉपर रस्टिंग होती है, उसको रिमूव करने में। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 का इस्तेमाल कहाँ होता है, कोला जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उसमें, रस्ट रिमूवर्स में। ठीक है, लैक्टिक एसिड जो है उसका योगर्ट, लस्सी में और लोशन वगैरह। ठीक है, योगर्ट वगैरह जो होते हैं इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। सो सिंपल, यू ऑलरेडी नो दिस। एसिटिक एसिड जो है ये इसका इस्तेमाल विनेगर में होता है, लेकिन ये सिर्फ 5% ही एसिटिक एसिड होता है विनेगर में। ठीक है, बोरिक एसिड H3BO3, इसमें ये इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, एंटीसेप्टिक्स में, आई वॉश में। हाइड्रोसायनिक एसिड, देखो जहाँ भी साइन CYNE वर्ड आ जाता है तो वो इट स्टैंड्स फॉर समथिंग पॉइजनस और टॉक्सिक। ठीक है, जहरीले, जहरीला होता है ये बहुत ज़्यादा ये एसिड। इसका इस्तेमाल होता है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर एक नोट है, इसको ध्यान से देखो कि एवरी मोलिक्यूल दैट हैज़ एन H हाइड्रोजन एटम इज नॉट नेसेसरी एन एसिड। ज़रूरी नहीं है कि हर एक मोलिक्यूल जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम हो वो एक एसिड ही हो। क्या होना ज़रूरी है, उसका आयनाइजेबल होना ज़रूरी है। आयनाइजेबल क्या होता है कि वो टूट जाए। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा आयनाइजेशन के बारे में आपको बता देती हूँ। आयनाइजेशन क्या होता है, सेपरेशन, टूटना इनटू आयंस बाय हीटिंग, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, रेडिएशन और केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी तरीके से अगर वो आयंस में टूट पा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन। और इसका आयनाइजेबल होना ज़रूरी है। H हाइड्रोजन, जैसे कि HNO3 है, इसको जब हम, ये एक्वस सोल्यूशन, एक्वस आपको पता ही है जहाँ पर सोलवेंट क्या हो, वाटर हो, मतलब पानी के अंदर जब उसको मिक्स किया जाए तब, तो ये क्या H पॉजिटिव और NO3 में टूट गया तो ये आयनाइजेबल है। KOH है, ये भी K पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूट गया, ये भी आयनाइजेबल है। ठीक है, एक यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जो अमाइनो एसिड है ना NH3COOH, ये एसिडिक नेचर भी कंटेन करता है और बेसिक नेचर भी कंटेन करता है। आगे हम पढ़ेंगे कि इतने स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, ऐसे स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस होते हैं। तो ये कंसेप्ट वहाँ पर क्लियर होगा हमारा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि आयनाइजेबल क्या होते हैं, जो कि टूट सके। और कुछ जैसे कि CH4 है या NH3 है, ये आयनाइजेबल नहीं है, ये टूटते नहीं हैं। ठीक है, H पॉजिटिव में ये नहीं टूटेगा। ठीक है, इनफैक्ट NH3 तो एक बेस है जो, क्योंकि ये प्रोटॉन को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। एसिड क्या होते हैं, इसको एसिड और बेसिस को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एसिड्स वो जो कि प्रोटॉन को डोनेट कर सके और बेसिस वो जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके। तो NH3 जो है वो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को, सो इट इनफैक्ट एक्ट्स लाइक अ बेस। आगे देखो बेसिस के यूज़ कहाँ कहाँ है, तो देखो बेसिस ऑलरेडी वी नो कि OH नेगेटिव आयन जहाँ पर रिलीज हो जाए एक सोल्यूशन में, वो क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। इनको हम अल्कली भी बुलाते हैं, इट इज़ अनदर नेम फॉर बेसिस। सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है इसका, एसिड न्यूट्रलाइजेशन में और सोप मेकिंग में। ठीक है, KH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका लिक्विड सोप में, क्योंकि ये जो पोटेशियम है ये थोड़ा सा वीकर होता है एज कम्पेयर टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज वाइट इज यूज इन लिक्विड सोप।
बायोडीजल फ्यूल्स में इसका इस्तेमाल होता है। लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है अल्कलाइन स्टोरेज बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है। COH2 जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लास्टर में, सीमेंट में, सोयल न्यूट्रलाइजेशन में। ठीक है, सोयल न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जैसे खेत में कई बार कुछ जगहों की जो सोयल है वो एसिडिक हो जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम COH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका छिड़काव करते हैं वहाँ पे। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज सोयल न्यूट्रलाइजेशन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये एंटासिड्स में इस्तेमाल करते हैं इसका। एंटासिड क्या होते हैं, जब हमारी एसिडिटी हो जाती है, हमें एसिडिटी हो जाती है, तो जो टैबलेट्स हम लेते हैं उनको हम एंटासिड्स बुलाते हैं। इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बुलाते हैं, MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। नेक्स्ट इज NH4OH, इसे हम अमोनिया हाइड्रोक्साइड बुलाते हैं और इसका इस्तेमाल होता है फर्टिलाइजर्स में, हाउस होल्ड क्लीनर्स में। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। ये थोड़ा एसिड और बेसिस का आखिर हम इस्तेमाल कहाँ करने वाले हैं, जो इतना सब कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट वी शिल डू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।